हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑप्टोमेट्री की। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। कौन कौन से सवाल रहे हैं, कौन कौन सी क्वेरीज रही है आप लोगों की, उस पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली जो इंपॉर्टेंट क्वेरी थी वो ये थी कि सर 10+2 में अगर हमारे पास बायोलॉजी नहीं है तो क्या हम ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर सकते हैं या नहीं। एक तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सर इस कोर्स को अगर हम करना चाहें तो हमको कहाँ से करना चाहिए, ये भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सर अगर हमको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ से इस कोर्स को करें जिससे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए वो सिक्योर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट नंबर पे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्लिनिक या फिर आई केयर सेंटर ओपन करने से रिगार्डिंग। तो इन चार सवालों के जवाब हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है अगर आपका इसमें से कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो क्लास तक जरूर बने रहेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं ऑप्टोमेट्री के फील्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। पहली चीज यहाँ पर बहुत बेसिक चीजों पर डिस्कस करेंगे। ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड एक तो सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है। अगर आप डिप्लोमा या डिग्री नहीं कर पाते हैं इसी वजह से तो आप इसका सर्टिफिकेट कोर्स एटलीस्ट आप लेके और आप इसी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा जो हम यहाँ पर बात करेंगे डी ऑप्टोम की, तो सर्टिफिकेट आपके पास हो गया एक है डी ऑप्टोम, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, और उसके बाद आता है बी ऑप्टोम। बी ऑप्टोम है या फिर आपका बीएससी इन ऑप्टोमेट्री। तो ये बेसिक कोर्सेज है। अगर इन कोर्सेज को आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपना जो बेसिक चीज है वो आप कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपका सवाल था उस पर हम जाते हैं। पहला आपकी क्वेरी थी कि सर 10+2 में अगर हमारे पास बायो नहीं है तो क्या करें। अगर बायो नहीं है तो मींस पीसीबी ग्रुप से आपने 10+2 पास नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अगर बड़े लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, अगर आप बी ऑप्टोम या बीएससी इन ऑप्टोमेट्री करना चाह रहे हैं तो आपको 10+2 दोबारा बायोलॉजी ग्रुप के साथ यानी पीसीबी ग्रुप के साथ करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की इसी में, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है जब वैकेंसी निकलती है तो आपसे मांगेगा 10+2 बायो प्लस डी ऑप्टोम या बी ऑप्टोम। अब अगर आपने 10+2 बायो से किया है तभी आपका डी ऑप्टोम या बी ऑप्टोम आपके लिए काम करेगा गवर्नमेंट जॉब में, अदरवाइज फिर काम नहीं करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन पे कि नोटिफिकेशन में आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। अगर उन्होंने सिंपल कह दिया कि 10th क्वालिफिकेशन चाहिए होगी और डी ऑप्टोम आपने कहीं से भी किया, इट मे बी यूनिवर्सिटी, मे बी स्टेट फैकल्टी हो सकता है, मे बी कोई काउंसिल, कोई बोर्ड है, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर उसने मेंशन कर दिया कि 10+2 में बायोलॉजी मैंडेटरी है, उसके बाद आप डी ऑप्टोम या बी ऑप्टोम क्वालिफाई होने चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बट बात ये आती है अगर आपके पास मान लीजिए किसी वजह से 10+2 नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या निकलता है। पहला क्लियर हो गया कि 10+2 अगर नहीं है तो आप बायोलॉजी से कर लीजिएगा क्योंकि हायर स्टडी में आपकी हेल्प करेगा। अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा कि बी ऑप्टोम या बीएससी इन ऑप्टोमेट्री आप करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी कॉलेजेस जो है वो डी ऑप्टोम भी जब करा रहे होते हैं तो 10+2 में उनको भी बायोलॉजी रिक्वायर्ड होती है। बट कुछ यूनिवर्सिटी है जो क्या करती है 10th के बेसिस पे करा देती है। अब 10th के बेसिस पे करा रही है तो आपको पता है 10th में साइंस होता है तो 10th के बेसिस पे उनको डन करा देते हैं। कुछ बोर्ड है इसके लिए, बोर्ड आप देख सकते हैं, कुछ काउंसिल है, काउंसिल करा देती है। बट यहाँ पर एक चीज जो आपको देखने को मिलेगी, जो ड्रॉबैक है इसका, वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि इसमें आपके लिए प्रॉब्लम आ सके। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आप फेस कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पर्पज से करें तो आप पहले 10+2 बायो से करें, उसके बाद डी ऑप्टोम या बी ऑप्टोम या बीएससी इन ऑप्टोमेट्री करें तो आपको यहाँ पर फायदा मिल सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कहाँ से करें, वेयर। ये क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये आप लोगों का कि सर कहाँ से करें। अगर आपका ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास तीन ऑप्शन है यहाँ पर।
पहला ऑप्शन ये है कि आप किसी बोर्ड से कर सकते हैं, कोई बोर्ड है आपका, कोई प्राइवेट, कोई काउंसिल है आप उससे कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट है वो आप वहां से देख सकते हैं। एक तो ये रहा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं इस कोर्स को, जो यूजीसी से अप्रूव्ड हो। यूजीसी से याद रखिएगा, यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप स्टेट फैकल्टी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, स्टेट फैकल्टी, वहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो तीन ऑप्शन है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे बेस्ट इसको कंसीडर करते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे अगर उनको लगता है कि नहीं हम इसको भी ले लेते हैं, दो ऑप्शन है, नहीं तो रेयर केसेस में यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन रहते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन होगा। अगला जो अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में आपको ध्यान रखना है, तीसरे नंबर पे अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको मैंने बता दिया प्रेफरेंस इसको मिलती है। सेकंड नंबर पे यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी से भी आपने किया है तो वो देखना कभी कभी डिमांड करते हैं कि स्टेट फैकल्टीज में रजिस्ट्रेशन उसका चाहिए होता है। कुछ यूनिवर्सिटी ने स्टेट फैकल्टी से वहां पर अप्रूवल ले रखा होता है तो वो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, लेकिन कुछ का नहीं भी मिलता है, वो भी देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत ध्यान रखना है अगर गवर्नमेंट जॉब के पर्पज से कर रहे हैं तो। फोर्थ नंबर पे जो आपका क्वेश्चन आया था वो था आपके पास क्लिनिक ओपन करने का, जो या फिर अपना आई केयर सेंटर। ये फोर्थ नंबर पे आता है। अच्छा, अब इसमें बात यह आती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप ऑलरेडी अपना सेंटर चला रहे हैं, पहले से 2-4 साल हो चुके हैं आपको प्रैक्टिस करते हुए, तो फिर आप कोई डिप्लोमा आप ले लें, इट मे बी बोर्ड हो, इट मे बी काउंसिल हो, एटलीस्ट ना होने से बेहतर है कि कोई ना कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो अगर आप और ऑलरेडी आप अपना सेंटर ओपन कर रहे हैं। दूसरा, आई केयर सेंटर ओपन आप कर सकते हैं, लोगों के आई साइट चेक करना, या फिर आप ग्लास फिटिंग, है ना, या फिर आप टेक्नीशियन की तरह काम कर सकते हैं इन कोर्सेज को करके। तो एक तो ये रहा। दूसरा जो छोटी सी क्वेरी है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 30, 35, 40 साल के हो चुके हैं और उनको कोई रास्ता नहीं नजर आता, तो वो इस फील्ड में भी कैरियर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको डिप्लोमा करना होगा प्लस लर्निंग में उनको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखें। तो वो दोनों चीज़ें पैरेलल कर सकते हैं। यहाँ से एक बार डिप्लोमा में एडमिशन ले लें, प्लस किसी जगह से आप नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस गेन करें, और ये साथ ही साथ हार्डली 2 साल लगेंगे। अगर 2 ईयर आप इसमें दे देते हैं तो 2 साल के बाद आप ये समझे बहुत अच्छे से आप अपना आई केयर सेंटर ओपन कर सकते हो बहुत ईजिली। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझनी है आपको। अगर आप आज भी अभी भी भटक रहे इस दौर में और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा। और ऑलरेडी आप इस फील्ड में हैं तो कोई ना कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा आप जरूर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कहाँ से लेना है, क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, अपना क्लिनिक, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना चाह रहे हैं तो आपको कहाँ से करना है, मे बी की फीस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है अगर आप स्टेट फैकल्टी से कर रहे हैं, बट अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लानिंग करें तो आप कोशिश करें कि आप स्टेट फैकल्टी से करें। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके उस कमेंट को हम क्विकली रिप्लाई कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।